हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो ना एक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही है, क्योंकि मुझे इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है कि आपकी फ़र्स्ट बेबी गर्ल्स है तो प्लीज़ आप उसकी जो सिम्टम्स थे उसके टाइम पे तो प्लीज़ आप उसके बारे में वीडियो बनाइए, बताइएगा। तो बस इसीलिए मैंने सोचा चलिए जो भी मेरे सिम्टम्स थे, मेरी लड़की थी फर्स्ट, और फर्स्ट प्रेगनेंसी जब मेरी हुई थी तो मेरी लड़की थी, सेकंड में भी लड़की थी मेरी। तो आज मैं इसी चीज़ के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ। वैसे भी आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे। तो देखिए, जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो उस समय मुझे ऐसा कुछ भी पता नहीं था कि लड़की है या नहीं। और ये वीडियो भी मतलब काफ़ी रिक्वेस्ट पे ही मैं बना रही हूँ, क्योंकि देखिए बॉय के बारे में तो जो मेरा जो तीसरा बच्चा था वो लड़का था, तो उसके बारे में मैं काफ़ी अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आप लोग के सामने। तो मैं ये सोचती हूँ कि चलो जब इस बारे में बताती हूँ तो गर्ल्स के बारे में बताने में क्या, वो भी तो मेरे लिए दोनों समान हैं, ठीक है। तो आज बस मैं अपनी बेटी के टाइम पे मुझे जो भी सिम्टम्स थे आज उसके बारे में बताऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे फर्स्ट बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू देखिए। जब मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी तो उस समय मेरी उम्र भी बहुत कम थी और मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी किसी चीज़ की, और मैं बस मुझे इस चीज़ का नहीं पता था कि मुझे क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं पता था। अब मुझे ये चीज़ मेरे मन में चलती थी कि मतलब मेरी जो फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है तो जैसे कि मेरा कलर जो है सांवला है, ठीक है। मेरे हस्बैंड का कलर है वो बहुत ही मतलब गोरे हैं और बहुत ही अच्छे हैं, सुंदर हैं। तो एक चीज़ मेरी फैमिली में भी, मेरे ससुराल में मेरे मतलब सभी लोग सुंदर हैं, अच्छे हैं, गोरे हैं, सिर्फ मेरा रंग सांवला था। तो मैं यही चीज़ मेरे मन में चलती रहती थी बस कि मैं सांवली हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं, मेरा बच्चा जो भी हो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, कुछ भी हो, मुझे इस चीज़ से लेना देना नहीं कि लड़की हो या लड़का हो, ठीक है। तो मैं यही सोचती थी कि बस वो सुंदर हो, गोरा हो। तो उसके लिए भी मैंने बहुत कुछ किया। मैं आपके संग इस चीज़ के भी शेयर करूँगी कभी कि मैंने क्या क्या किया और क्या नहीं किया कि मेरा बच्चा गोरा हो। वरना बहुत सारे लोगों का मतलब यही होता है कि माँ जैसी होती है, माँ पे बहुत सारे बच्चे जाते हैं, बहुत सारे अपने पापा पे जाते हैं। तो फ़िलहाल मेरी बेटी मतलब होने वाली थी तो मैंने बहुत ऐसा कुछ किया जिससे कि मेरी बेटी अपने डैडी के ऊपर गई और बिल्कुल बहुत सुंदर हुई। जब उसका जन्म हुआ ना तो वो इतनी ज़्यादा सुंदर हुई। अगर इमेज मैंने बचपन के बहुत कम इमेज खींचे, क्योंकि उस समय ना मेरे पास फ़ोन नहीं था, इसी वजह से मैंने बहुत कम पिक्चर जो हैं वो खींची थी, क्योंकि उस समय ना मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर नहीं थे। और मतलब जब हस्बैंड आए थे, बाकी पापा के पास फ़ोन था, किसी नंद के पास भी फ़ोन नहीं था उस टाइम। तो 2010 की बात है ये, मतलब 2010 में मेरी शादी हुई थी और 2012 में मेरी बेटी हुई थी। तो उस टाइम की ये बात है, तो हम लोग के पास फ़ोन नहीं था। बाद में मेरे पास फ़ोन आया, तो क्योंकि उस समय मैं ना ही यूट्यूब पे थी, ना ही मैं वीडियोज़ वगैरह बनाती, और ना ही मुझे इतना पता था कि कभी मैं वीडियो बनाऊँगी। तो मैंने बहुत कम पिक्चर क्लिक करी थी, तो बहुत कम ही पिक्चर हैं। तो बस मेरी मतलब जब मेरी बेटी हुई तो कोई भी ये नहीं सोचता था कि मेरा क्या होगा, पहला लड़का होगा या लड़की, कोई भी ये चीज़ को नहीं सोचता। बस कुछ भी हो पहला, और मतलब अच्छा हो, हेल्दी हो, मैं भी यही बात सोचती थी। तो बस मेरी एक प्यारी सी बच्ची हुई, बहुत सुंदर सी बेटी हुई थी, उसने जन्म लिया था। और उसके मतलब जब वो पेट में थी तो मुझे क्या क्या मतलब सिम्टम्स पेट में थी, तो मुझे मतलब सिम्टम्स थे जैसे कि मेरे को शुरू में बहुत ज़्यादा वोमिटिंग जो थी, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हुई। क्योंकि देखिए जब मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई थी उस टाइम मुझे 10-15 दिन तक तो कोई ऐसी वोमिटिंग वगैरह नहीं हुई, लेकिन उसके बाद जब 10-15 दिन के बाद ना मुझे इतनी ज़्यादा वोमिटिंग होने लगी थी, और ये समझ लीजिए कि मैं खाना भी नहीं खा पाती थी, कुछ भी नहीं खा पाती थी। जब मेरी बेटी होने वाली थी मैं कुछ भी खाने पीने बैठती, कुछ भी खाती, इतना सा भी एक कौरा कुछ भी खा लूँ तो मुझे वोमिटिंग हो जाती थी। मुझे कंटिन्यू वोमिटिंग रही कम से कम शुरू के महीने से लेकर, और 3-3.5 महीने तक मुझे वोमिटिंग रही। और मैं इतना ज़्यादा परेशान हो जाती थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, तो मुझे टैबलेट लेनी पड़ती थी।
तो मैंने एक मेरी जो डॉक्टर हैं उनसे मैंने कंफर्म किया, इस चीज़ के बारे में बताया और मैंने टैबलेट ली। फिर तो टैबलेट के ज़रिए मैं कुछ खा पी पाती थी, वरना मुझे कुछ भी नहीं खा पी मिलता था। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुई थी। कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब पेट जो होता है मतलब लंबा हो या फिर वैसा हो, तो उस टाइम मैंने ये चीज़ तो मैंने नोट नहीं करी कि लंबा होता है या कैसा होता है तो लड़का होता है। फ़िलहाल मेरा पेट एकदम गोल मटोल था, एकदम गोल ऐसा था कि आप चाय का कप रख सकते हैं आगे पेट पे, आगे को साइड में ही था, गोल मटोल एकदम चौड़ा फैला हुआ, और लंबे में तो फ़िलहाल नहीं था। और मैं ना जब मैं बेटी होने के टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा एकदम मोटी होती गई, मेरे गाल जो हैं बिल्कुल फूल गए थे, फेस बिल्कुल फूल गया था और मेरी बैक साइड बिल्कुल फूल गई। मैं मतलब बहुत अच्छे से मोटी होती जा रही थी बेटी के टाइम पे, काफ़ी वज़न मेरा होता जा रहा था। और उसके बाद मेरे साथ ऐसा भी हुआ, बहुत लोग बोलते हैं ना कि ये मतलब लड़की लड़के के बहुत सारे सिम्टम्स बताते, लेकिन उस समय मैं ऐसा कुछ भी मुझे नहीं पता। मुझे बेटी होने वाली थी तो बेटी के ही सिम्टम्स जो थे वो मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरे साथ जो हुआ था कि ये सारी चीज़ें कि मैं एकदम वज़न बढ़ता गया और मेरा चेहरा ना, जब मैं एकदम मोटी होती गई, पहले शुरू में मैं बहुत ज़्यादा पतली थी, फिर मेरी बेटी हुई तो मैं एकदम मोटी सी होती गई। उसके बाद फिर मतलब एकदम मेरे चेहरे पे ग्लो आ गया, मतलब एकदम ग्लो आ गया और अच्छी, मतलब मुझे भी एकदम ये लगा कितना चेंजिंग हो रही थी। तो मुझे लगा हो सकता है कि मतलब मेरी प्रेगनेंसी की वजह से ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही। तो उस टाइम मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी इन चीज़ों की। और लोग बोलते हैं कि पैर सूज जाते हैं, तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरा पैर वगैरह कुछ नहीं सूजा था। मुझे प्रॉब्लम होती थी तो मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, मतलब बेटी के टाइम पे कमर में बहुत दर्द होता था, लेटने बैठने में दिक्कत होती थी, पोछा वगैरह लगाती थी तो कुरु वगैरह बैठने में थोड़ा सा दिक्कत होता था। मैंने शुरू के मंथ से लेके 9 मंथ तक पूरा मैंने घर का हर काम किया, यहाँ तक कि मेरी फैमिली इतनी ज़्यादा बड़ी है, मैंने घर के सारे कपड़े पूरी फैमिली के, मेरी फैमिली में 10 से 12 लोग थे और मैं सबके कपड़े खुद हाथ से धुलती थी, प्लस चादर वगैरह हो गई, सारी चीज़ें, मतलब बहुत काम हो जाता था, खाना पीना सब काम मैं टोटल करती थी। तो मेरे संग मतलब ऐसी कोई दिक्कत, बस उठने बैठने में थोड़ा दिक्कत होता था, ये प्रॉब्लम होती थी। और इसीलिए मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, क्योंकि मैं कंटिन्यू काम करती रही। ठीक है, अगर काम नहीं करते रहते तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। तो मेरे संग ये प्रॉब्लम हुई थी। और कहते हैं लोग कि पेट पे जो लाइन होती है तो उससे भी पता लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पेट पे जो लाइन थी लड़की के टाइम पे ना बिल्कुल सीधी नहीं थी, ऊपर से सीधी आई थी, उसके बाद नीचे से थोड़ी सी तिरछी हो गई। उस समय ये चीज़ मेरे घर में सब लोग, बड़े बूढ़े लोग हैं, ये चीज़ बताते थे, कहते देखो लाइन चेक करो, लाइन अगर सीधी हुई तो बेटा होगा, लाइन टेढ़ी हुई तो बेटी होगी। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई थी कि लाइन टेढ़ी ही थी और मेरी बेटी हुई थी। ठीक है, तो उस समय मैंने इन चीज़ों को बिल्कुल कुछ भी सीरियस नहीं लिया। मैं देखती ज़रूर थी लेकिन मैं कोई भी सीरियस नहीं लेती, क्योंकि मैं हमेशा से यही चाहती, चाहे मेरी लड़की हो चाहे लड़का हो, बस स्वस्थ हो और अच्छे से हो जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए, कोई दिक्कत ना हो, बस ये चाहती थी। तो मैं इन चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी कि कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो कुछ लोग ये बोलते हैं अभी कि निप्पल का कलर अगर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लैक सा होने लगता है, तो बोलते हैं कि मतलब लड़का होता है। तो वो उस समय ना मैंने ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं चेक की थी कि निप्पल का कलर कैसा है, डाउन है या नहीं है। मेरे निप्पल का कलर ना, मुझे जहाँ तक मुझे याद है कि सेम ही था, कोई भी बदलाव नहीं था उसमें, तो मुझे इस चीज़ का तो मैंने नोट नहीं किया। लेकिन हाँ, और मेरी प्रेगनेंसी ये सारी प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी। और मुझे बेटे के टाइम पे पता है क्या हुआ, मतलब मेरी 9 मंथ कंप्लीट हो गए थे और मेरी प्रेगनेंसी मतलब करीब आ गई थी डिलीवरी। तो मैं यही सोच रही थी कि जैसे अल्ट्रासाउंड में जो देते हैं FHR जो भी वगैरह, तो उस बारे में मुझे उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी कि मैं चेक करती कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं। क्योंकि अल्ट्रासाउंड हाँ करवाया था मैंने, शुरू में करवाया था 3 से 4 मंथ में, और उसके बाद लास्ट में करवाया था 9वें महीने में। 9वें महीने से मतलब पहले ही करा लिया था, जब 9वां महीना लग गया था तो कराया था। तो उसमें दिया था कि मतलब 9 महीने कंप्लीट होने के 1 हफ्ता ऊपर लग सकता है। तो मेरी बेटी हुई थी 10वें महीने में, मुझे मतलब 1 हफ्ते से कम ही 5-6 दिन ही हुआ होगा, शायद ऊपर लगे होंगे। मेरा 10वां महीना लग गया, 9 महीने कंप्लीट हो गए और 10वां लग गया था, तब मेरी बेटी हुई थी।
बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर पूरे 9 महीने के अंदर बच्चा होता है तो लड़का होता है, और अगर 10वां लग जाता है तो लड़की होती है। ये चीज़ तो ठीक है मेरे साथ कि 10वां लग जाता है तो लड़की होती है, लेकिन अगर पूरे 9 महीने के अंदर, मतलब 9 महीने के पूरे अंदर होता है अगर बच्चा, तो भी ज़रूरी नहीं कि लड़का हो, ठीक है। क्योंकि मेरी सेकंड बेटी थी, वो पूरे 9 महीने जिस दिन होने वाले थे उसी दिन वो हुई थी। तो इस चीज़ को तो मैं मतलब क्या बोलूँ कि सेम होता है सबके साथ या सेम नहीं होता है, मतलब मेरे साथ थोड़ा सा चेंजिंग हुई, क्योंकि उसी दिन अगर एक भी दिन आगे पीछे हो जाता तो मैं शायद ये मानती कि 10वें महीने में होता है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि 10वें महीने, क्योंकि मेरे साथ ही नहीं, मेरे इधर की 1-2 लेडीज़ हैं जिनका 10वां मंथ लग गया तो उनकी बेटी हुई है। तो एक दो लेडीज़ हैं जिनके साथ ऐसा हुआ, तो मैं कंफर्म तो नहीं हूँ इस चीज़ को लेके। तो ये सारे सिम्टम्स हुए थे मेरे साथ जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर किए हैं, और बस उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने अपने जो भी बेटी के टाइम पे सिम्टम्स थे, और भी बहुत सारे थे सिम्टम्स, बट अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं किसी और वीडियो में बताऊँगी और भी जो सिम्टम्स थे। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। मिलती हूँ अभी मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।